आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। यूँ तो जीवन में सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करते हैं और जगह जगह पे वो कार्य करते हैं। क्या सभी लोग जीवन में धनवान हमारी हथेली में कई रेखाएं होती है, कई चिन्ह होती हैं। सभी चिन्हों की रेखाओं की अलग अलग स्थितियाँ अलग अलग चीज़ों को बयां करती है। साथ में इन रेखाओं के साथ साथ उम्र की भी गणना देखी जाती है कि आखिर किस उम्र में हमें सफलता मिलेगी, हमारे पास धन होगा। आइए इसी पर हम बात करते हैं। पुरुष जो है वो दाहिने हाथ और महिलाएं अपने बाएं हथेली को देखेंगी। आइए दूसरे फिगर में हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी मणिबंध की रेखा होती है। मणिबंध से जब कोई रेखा बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर रूप से निकलते हुए आपके शनि क्षेत्र पर चले जाए, या फिर कोई रेखा निकलकर मणिबंध से, ध्यान दें कि मणिबंध से निकलकर कोई रेखा यहाँ से निकले और ये सूर्य पर्वत पे चले जाए, ये देख लीजिए। तो ये मणिबंध से निकल के जो रेखा सीधे चली जाती है भाग्य क्षेत्र पर या सूर्य क्षेत्र पर, तो ये भाग्य के बलवान होने की निशानी होती है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी सम्मान और प्रगति पाते हैं। इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। साथ में इनके पास धन संपत्ति, अचल संपत्ति, मान प्रतिष्ठा और धन दौलत सब कुछ होती है। तो ये चिन्ह प्रमुख चिन्ह है कि हथेली में मणिबंध से निकलती हुई एक लंबी रेखा जो सूर्य या शनि दोनों में से किसी पर चले जाए। अब दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि आपकी ये हथेली में ये परिपोषण चंद्र पर्वत होती है। चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा, ध्यान दें ये चंद्र, ये इतना सा स्थान आपकी हथेली में चंद्र का स्थान है। ये वाला जो स्थान होता है, चंद्र से निकलकर कोई रेखा कहीं से निकले या चंद्र के स्थान से निकले, यहाँ से निकल के जब कोई रेखा आपकी सूर्य पर्वत, ये आपके सूर्य पर्वत है, या फिर शनि पर्वत, बुध पर्वत पे चले जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है सफल व्यवसायी, ये चंद्र से निकल के मान लीजिए कोई रेखा आपके बुध पे चला गया, कोई रेखा आपके शनि पे चला गया या फिर सूर्य पे चला गया, ये ध्यान दें इस प्रकार से। तो ये जो रेखाएं होती है दिखलाते हैं आपके व्यवसाय के क्षेत्र में सफल होने के चिन्ह होते हैं। साथ में आपके धनवान होने को तो दिखाते हैं, क्योंकि आप जब व्यवसाय में सफल हो जाइएगा तो धनवान होंगे ही। साथ में अगर बुध पर्वत आपकी हथेली में अच्छी स्थिति में हो और इनमें से कोई 1, 2, 3 में से कोई भी रेखा हो, तो ऐसे जातक का जो है व्यवसाय में सफलता और धन होना अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसे तो हथेली में कई पर्वत होते हैं, गुरु पर्वत, लेकिन कुछ पर्वत जो आपकी हथेली में अच्छे अवस्थाओं में हो, जिसमें से एक गुरु पर्वत होता है। ये गुरु पर्वत आपकी हथेली में, ये वाला पोर्शन आपकी हथेली में उठे हुए और गद्देदार हो, 1 नंबर पे ये आती है। और दूसरा ये बुध 2 नंबर पे, अगर बुध, और ये तीसरा चंद्र, अगर ये 3 पर, चूँकि हर एक के हथेली में सारे पर्वत की स्थिति अच्छी हो ऐसी संभावना कम होती है, लेकिन बहुत सारे भाग्यशाली हथेली में पर्वतों की स्थिति अच्छी होती है। लेकिन आपकी हथेली में अगर ये 3 पर्वत, ये 3 पर्वत अगर उठे हुए हों अच्छे अवस्था, तो ऐसे जातक पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। ऐसे लोगों के पास अपार धन संपत्ति, घर वाहन का सुख प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। एक अन्य रेखा की बात करें, जिन रेखाओं में विशेष लाभ अक्सर देखा गया, प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा गया है कि जैसे हमारी ये भाग्य रेखा होती है, ये हमारी भाग्य रेखा है, ये कहीं से प्रारंभ हो, लेकिन इसी भाग्य रेखा से अगर एक रेखा कहीं पर से भी निकल जाए यहाँ से और ये सूर्य पे चली जाए, ये देखिए इस प्रकार से, तो ये अपने आप में एक समृद्धशाली और अच्छे चिन्ह और शुभ चिन्ह ज्योतिषी शास्त्र में माना गया है कि भाग्य रेखा से कोई रेखा स्पष्ट और क्लियर, ध्यान दें कि रेखाओं का स्पष्ट और क्लियर होना अति आवश्यक है। टूटी फूटी रेखा हो, कटी छटी हो, तो वह इतने शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं जितने शुभ परिणाम स्पष्ट और क्लियर रेखा देती है। तो इस प्रकार से रेखा जब सूर्य पे चली जाए भाग्य से निकल के, तो ये अपने आप में विशेष और शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे जातक के विषय में कहा गया है कि ऐसे जातक भाग्य का धनी तो होता ही है, साथ में भाग्यशाली होते हैं, इनका पूरा जीवन सुख और ऐश्वर्य में बीतता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।